करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की सेकेंड क्लास। इसमें लिखा है क्वेश्चन, ए सम ऑफ मनी बिकम्स ₹7420 in 4 years at 10% per annum at simple interest, find the principal। एक निश्चित राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 7420 रुपए हो जाती है, तो वह राशि कितनी है। यहाँ जहाँ ये लिखा हुआ है हो जाती है या बिकम्स, वहां आपको अमाउंट दिया हुआ रहता है। अमाउंट यानी मिश्र धन। जैसे मान लीजिए आपको ये बताया 10% से 4 साल में इंटरेस्ट लगेगा, 100 रुपए थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 4 साल का इंटरेस्ट 40% बना है, तो 100 रुपए जो है वो 140 हो जाते हैं। तो यहाँ 140 मिश्र धन है, 140 अमाउंट है, 7420 है वो 140 के बराबर है। प्रिंसिपल के लिए 100 लिख देंगे, 0 से 0, 14 से 5 और 3, तो प्रिंसिपल आ गया 5300। इसमें आपको अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 140, तो 7420 140 के बराबर है और आपको मूलधन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 साल में दुगना हो जाएगा। यहाँ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। यहाँ आपको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ और आपको ये मालूम है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम परसेंटेज में होती है इंटरेस्ट की रेट, और परसेंट यानी 100 में। जहाँ आपको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ वहाँ प्रिंसिपल को 100 रुपए मान लेंगे। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो मान लीजिए 100 रुपए थे, 100 रुपए प्रिंसिपल है और ये 200 रुपए हो जाएंगे। 100 रुपए 200 रुपए हो जाएंगे, तो इंटरेस्ट जो बना वो 100 रुपए बना, और ये 100 रुपए इंटरेस्ट 8 साल में बना है, तो 1 साल का इंटरेस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 12.5%। ब्याज की दर है 12.5%। 8 साल, मान लीजिए इसी में क्वेश्चन ये होता, सिंपल इंटरेस्ट की किस रेट से कोई धन 8 साल में 16 साल में तिगुना हो जाएगा। 16 इयर्स में 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा 16 साल में। तो यहाँ यही देखेंगे 100 रुपए थे और 300 रुपए बन जाएंगे, और 100 रुपए 300 रुपए बन जाएंगे, तो इंटरेस्ट बना यहाँ 200 रुपए, और कितने साल में बना ये 16 साल में। इसको 16 से डिवाइड कर दिया, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी 4 चौक 16 और 4 से काट दिया, तो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट यही है 12.5%। और देखें इस तरह का क्वेश्चन एक और, इनको एक लाइन में ही सॉल्व करना होता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनको एक लाइन में ही सॉल्व करना है। जैसे ये है, इसमें लिखा है सिंपल इंटरेस्ट की किस रेट से, इसमें लिखा है SI on a certain sum of money, certain sum of money is 3/4 of the principal। in 12 1/2 years, find rate। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से किसी धन का 12.5 वर्ष का ब्याज मूलधन का 3/4 है, दर कितनी है। अब यहाँ लिखा है सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 3/4 है, तो 3/4 आते ही आपके माइंड में आना चाहिए 3/4 का मतलब होता है 75% इंटरेस्ट है, और ये कितने साल का है 12.5 साल का। इसको 12.5 से डिवाइड कर दो, 12.5 लिख दें या इस तरह से लिख दें, तो 75, 12 का डबल 24 और एक 25/2, और ये 2 ऊपर चले जाएगा, 75/25 × 2। तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% आ जाएगी।
यहाँ प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, आपको इंटरेस्ट दे दिया 3/4 है, 2/5 है, तो वहाँ परसेंटेज निकाल लिया करें और वो परसेंटेज देख लो कितने साल का है, जितना टाइम है उससे डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 8 साल में दुगना हो जाता है, 8 साल में डबल हुआ है, तो उसी रेट से उसे 4 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा। तो इसका एक मेथड तो ये है, पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 8 साल में डबल होता है, उसी रेट से हमको फिर इसको 4 टाइम्स करना है। लेकिन शॉर्टकट तरीके में आपको इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर बराबर होता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, इसमें लिखा है 8 साल में डबल हो गया, 100 रुपए थे 200 रुपए हो गए। जब 100 रुपए से 200 रुपए हो गए तो ब्याज बना 100 रुपए, 100 रुपए इंटरेस्ट बना है 8 साल में। इस 100 रुपए के 400 रुपए बनाने हैं, 4 टाइम्स करना है, तो इंटरेस्ट बनेगा 300 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर बराबर है, जब 100 रुपए इंटरेस्ट 8 साल में बना तो 300 रुपए 8/100 इंटू 300, इसका आंसर आएगा 24 साल में बन जाएगा। या 100 रुपए भी ना मानो तो 1 रुपए मान लो, 1 रुपए थे 2 रुपए हो गए डबल, 1 रुपए से 2 रुपए हुए तो इंटरेस्ट बना 1 8 साल में। इस 1 रुपए के आपको 4 रुपए बनाने हैं, 1 रुपए के 4 रुपए बनाने हैं तो इंटरेस्ट बनेगा 3 रुपए। जब 1 रुपए इंटरेस्ट 8 साल में बनता है तो 3 रुपए बनेगा 8 इंटू 3 24 ईयर्स में। इसको डायरेक्ट करेंगे, इस तरह से कोई आपको रेट निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरा और देखो इसका शॉर्टकट तरीका, इसमें लिखा है 8 साल में डबल हो गया, तो डबल हो गया 1 से 2 हो गया, तो यहाँ डिफरेंस देखो कितना हुआ 1 का, तो 1 1 के डिफरेंस पे बना लो 1 2 3 4 5 6। अब डबल हुआ है 8 साल में, यहाँ से भी ये होगा 8 साल में, ये भी 8 साल में, तो 4 टाइम्स हो गया 8 16 और 24 साल में। ये 1 2 3 4 5, यहाँ डबल हुआ था 8 साल में, यहाँ तो 1 टाइम ही रहेगा, डबल हुआ था 8 साल में, ये 16 में, ये 24 में, तो ये 4 टाइम्स जो होगा वो 24 साल में होगा। एक दूसरा क्वेश्चन देखें, मान लीजिए आपको बताया 3 टाइम्स हो गया, सिंपल इंटरेस्ट से 3 टाइम्स हो गया 10 इयर्स में, और आपको 9 टाइम्स करना है, टाइम बताने 3 गुना हुआ है 10 साल में, तो 9 गुना करना है, तो 3 गुने से 9 गुना करना है। तो एक तरीका तो वही है जो आपको शुरुआत में बताया था, 3 गुना हो गया 1 रुपए से 3 रुपए बन गए, और 1 रुपए से 3 रुपए बने तो इंटरेस्ट बना यहाँ 2 रुपए, 2 रुपए इंटरेस्ट बन रहा है 10 साल में। 1 के 9 बनाने हैं आपको, तो इंटरेस्ट बनेगा 8, 2 रुपए इंटरेस्ट 10 साल में बन रहा है, तो 8 रुपए इंटरेस्ट 40 ईयर्स में बन जाएगा, 40 साल इसका आंसर आ जाएगा। या ऐसे करें, 1 से 3 हुआ, डिफरेंस है 2 का, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 1 से 3 हुआ 10 ईयर्स में, 5 टाइम्स होगा 20 ईयर्स में, 7 टाइम्स होगा 30 ईयर्स में, 9 टाइम्स हो जाएगा 40 ईयर्स में। 9 गुना होने में उसे 40 साल लगेंगे। इस तरह से समझ सकते हैं 1 3 5 7 9, ये 1 है, 3 टाइम्स हुआ है 10 में, ये 20, ये 30 और ये 40, 9 टाइम्स होने में उसे 40 ईयर्स लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें लिखा है महेश ने जो भी उसके पास इन्वेस्टमेंट था, जो भी उसने इन्वेस्ट किया पार्ट, उसका 1/6 तो किया 8% पे, 1/5 किया 5% पे, और जो बाकी बच गया वो 10% पे इन्वेस्ट किया। कुल मिला के उसे 1300 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला, तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का आसान तरीका यह है, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं दिया, उसके पार्ट दिए हुए हैं। पहले उसने टोटल का 1/6 इन्वेस्ट किया, फिर टोटल का 1/5, तो इसका एक आसान तरीका ये है, 6 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। 6 और 5 का एलसीएम इसलिए लेंगे
टोटल इन्वेस्टमेंट ऐसा नंबर माने जिसका 1/6 भी इजीली निकल सके और 1/5 भी। 6 और 5 का एलसीएम आता है 30। 30 का मल्टीपल कोई भी नंबर लेंगे, 30 का गुणांक। मान लो उसने टोटल 300 रुपए इन्वेस्ट किए, तो 300 का आप 1/6 निकाल सकते हो 50 रुपए, और 300 रुपए का 1/5 भी आ जाएगा 60 रुपए। तो सबसे पहले तो उसने 300 का 1/6 इन्वेस्ट किए 50 रुपीज, फिर 300 रुपए का 1/5 किए 60, तो 60 और 5 110। 300 में से 110 माइनस कर दोगे 190। इस तरह से उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 300 बन गया। ये जो 50 रुपीज थे 1/6, इस पे उसे 8% इंटरेस्ट मिला, तो यहाँ 50 का आपको 8% निकालना है। टोटल इन्वेस्टमेंट उसने किया पहले इसका 1/6, 300 का 1/6 50, और 50 का 8% निकालना है, वो 4 आएगा। 50 का 8% निकाल दिया, 50 पे उसे इंटरेस्ट मिला 4, इस पे मिला उसे 5%, इसका 10% है 6, 5% 3, इसका 5% ऐसे निकाल लें। इस पे उसे इंटरेस्ट मिला 3, 0 से 1 0, 5 का डबल, और बाकी ये जो 190 है इस पे उसे 10% इंटरेस्ट मिलना है, इसका 10% वही 19 रुपीज आ जाएगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट पे 300 रुपए पे उसे इंटरेस्ट मिला 4 और 3 7 और 19 26 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है 300 रुपए पे। वैसे टोटल इंटरेस्ट आपको दिया है 1300 रुपए, टोटल इंटरेस्ट आपको गिवन है 1300 रुपए, और यहाँ इंटरेस्ट बन रहा है 26। 1300 रुपए 26 के बराबर है। प्रिंसिपल पूछा है तो ऊपर लिख देंगे 300 रुपए। इससे इसको कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 15,000 रुपए इसका इन्वेस्टमेंट है। उसने कुल मिला के 15,000 इन्वेस्ट किए। इसको ऐसे समझ सकते हैं, 26 रुपए उसका ब्याज है, वो बनता है 300 रुपए पे। 1 रुपए ब्याज बनेगा 300/26 पे, और उसका इंटरेस्ट बन रहा है 1300 रुपए इंटरेस्ट बनेगा 300/26 इंटू 1300। वही चीज यहाँ लिखी है। तो 15,000 रुपए उसका इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इसमें 5,000 रुपए हैं, वो 5,000 रुपए उधार दिए, एक पार्ट में दिए, उसके 2 पार्ट कर लिए। पहला पार्ट तो 6% पे दिया और दूसरा पार्ट 9% पे, लेकिन टोटल 1 साल का जो इंटरेस्ट बना वो 390 बना। तो आपको ये बताना है कि 6% पे कितना दिया। तो इसका बेसिक तरीका तो ये है, 5,000 का मान लीजिए x रुपए, तो 6%, बाकी बच जाएंगे 5,000 माइनस x, ये 9% पे। x का 6% से 1 साल का इंटरेस्ट ये बनना है। 5,000 माइनस x का 9% से 1 साल का इंटरेस्ट ये बना, और ये दोनों इंटरेस्ट मिला के आपको बता दिया 390 है। तो इसमें एलसीएम आ गया 100, ये तो आ गया 6x। इसको सॉल्व करेंगे, 9 को 5 से 45,000 माइनस 9x इक्वल टू 390। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आएगा 45,000 माइनस 3x इक्वल टू 39,000। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 3x इक्वल टू माइनस 6,000 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 2,000 रुपये। 6,000 अपॉन, तो 2,000 रुपये तो 6% पे उधार दिए गए, बाकी बचे 5,000 में से 2,000, 3,000 रुपये दिए 9%। लेकिन ये तरीका बड़ा है, इससे आसान तरीका आपको बताया बीच बीच में, एलिगेशन वाला मेथड, मिश्रण वाले नियम से इसको ट्राई कर सकते हैं। कुछ तो 6% पे दिया, कुछ 9% पे, और ओवरऑल जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 390 है। अब यहाँ देखें, ये दोनों चीजें तो परसेंटेज में है और ये रुपीज में है, या तो आप इस परसेंटेज की भी रुपीज बनाओ, या ये जो रुपीज है इसके परसेंटेज बनाए। ओवरऑल ये जो 390 रुपए इंटरेस्ट मिला है, ये मिला है 5,000 पे। तो आप ये चेक करोगे 390 5,000 का कितने परसेंट है। इसके लिए इसको सॉल्व किया, 7.8% आ रहा है। तो यहाँ 390 की जगह 7.8% लिखेंगे। इसका और इसका डिफरेंस आ रहा है 1.2, और इसका और इसका डिफरेंस आएगा 1.8। तो रेशियो आ गया 2:3। 5,000 को 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, टोटल है 5, 6% के लिए 2,
इसको सॉल्व करने पे आ गया 2000 रुपए दिए, ये 2000 और ये दिए 3000। या फिर सारी चीजें आपको परसेंटेज में लिखनी थी या रुपीज में लिखनी थी। यहाँ देखें कुछ दिया था 6% पे और कुछ दिया था 9% पे और ओवरऑल इंटरेस्ट बना 390। तो यहाँ याद रखना है ये कि ये निकलेगा 5000 का ही। इसमें ये होता है कि सारा का सारा यदि 6% पे दे देते तो 5000 का 6% कितना आएगा, 300 रुपए इंटरेस्ट मिलता। 9% पे दे देते पूरे रुपए तो इसमें इंटरेस्ट बनता 450 रुपए का और बना है 390 रुपए का। इसका और इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आता है 60 और इसका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आता है 90। तो रेशियो आ गया 2:3, रेशियो सेम आएगा। तो 6% पे 2000 दिए और 9% पे 3000। तो इस तरह से आज कुछ क्वेश्चन किए। यदि आपको ये पसंद आते हैं इनको आप प्रैक्टिस करें, लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड अपने आप बनने लग जाएगी। तो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।